बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी डॉक्टर वकार भुट्टा चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बांझपन के हवाले से है। इस बीमारी का जो तल्लुक़ होता है वो मर्दों के बांझपन के साथ होता है। मर्दों के और ख़वातीन के बांझपन के हवाले से A to Z जो मेरे लेक्चर्स हैं या नुक्ते हैं या पूरी जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं, आप उसको अलग से सुन सकते हैं। आज की जो बीमारी है उसका टॉपिक है सार्कोसील। ये बेसिकली ऐसी एक बीमारी है कि टेस्टिस के अंदर एक ग्रोथ हो जाती है, ट्यूमर बन जाता है, एक सिस्ट बन जाती है। ज़ाहिर है अगर टेस्टिस के अंदर कोई ट्यूमर या ग्रोथ होगी तो फिर स्पर्म बनने का अमल जो होता है वो ख़राब हो जाता है। इसमें सबसे पहले मेडोरिनम सीएम की एक डोज दी जाती है और दूसरे दिन थूजा सीएम की डोज दी जाती है और तीसरे दिन आरामेट सीएम की डोज दी जाती है। आपको पहले भी पता है कि बांझपन के हवाले से जो बड़ी दवाइयाँ काम करती हैं उसमें आरामेट का दर्जा बहुत ज़्यादा है। सार्कोसील के हवाले से जो दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाती हैं उसमें स्पुंजिया 200 सुबह हम देते हैं और रोडोडेंड्रॉन 200 दिन को देते हैं और रात को मर्क आयोडाइड रूब्रम एक दवाई होती है, बहुत आम दवाई है, वो रात को दी जाती है। जब ये टेस्टिस के अंदर ट्यूमर ठीक होगा, ये सिस्ट ठीक होगी या सार्कोसील का मसला हल हो जाएगा तो स्पर्म बनने का अमल भी बेहतरीन ठीक होता है। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे।